साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से संसार में 3 गुणों की भक्ति हो रही है। सतगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि 3 गुणों की भक्ति में भूलो पड़ा संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते भी दुखी रहते हैं, लेकिन हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, किसकी हमने भक्ति करनी है? वो परम पिता परमात्मा इन सबसे अलग है। हम तीनों की भक्ति करके यहाँ से पार नहीं हो सकते। वो भक्ति करनी है तब ही हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो आज जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से कि हमें सतभक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है। आइए सत्संग को पूरी बुद्धि लगा के और पूरा विवेक लगा के सुनते हैं। साई बंदगी सतनाम। तो आज मलकापुर में जिला बुल्ढाना काटी गांव में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात पे चिंतन, एक एक बात पे मनन, एक एक बात पे विचार करके विवेक लगाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये तभी संपूर्ण होता है जब मालिक की दया होती है, परमपिता परमात्मा की मोहर लगी होती है जीव पे, तब जाके वो सत्य असत्य का निर्णय कर पाता है। नहीं तो सारा जगत इसी ममता में, इसी मोह में, इसी माया में उलझ पुलझ के मर जाता है। तो आज इसी माया, इसी मन, 3 गुणों पे और इसी काया पे और सत्य रूपी आत्मा पे आज पूरी चर्चा करेंगे, और मालिक की दया होगी तो आपको मेरी बात जरूर समझ में आएगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाना है और फिर आगे सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो साहिब समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तक तू अपने निज स्वरूप को, अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाया, तब तक तेरा ये जन्म मरण, ये भाव बंधन कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। चाहे कितने ही मंदिर चले जाओ, कितने ही मस्जिद में कलमे पढ़ाओ, नमाजें पढ़ाओ, कितने ही गुरुद्वारों में बाणियां गा आओ, कितने ही चर्च में जाके प्रेयर कराओ, तुम्हारा जन्म और मरण ऐसे खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि माया ने ऐसा जाल बुन दिया है, माया ने ऐसा चक्कर बना दिया है कि तुम उस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते। जब तक परमात्मा की दया ना हो जाए, जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु ना आ जाए जो इस चक्रव्यूह को तोड़ दे और तुम्हें इस चक्रव्यूह से बाहर कर दे। कौन सा चक्रव्यूह है ये मायावी चक्रव्यूह है। और माया है क्या? साहिब समझा रहे हैं कि दुनिया, सारा जगत माया को तो छोड़ना चाहता है, बातें तो कर रहा है कि माया से दूर रहो, माया को त्याग दो, ये माया संसार है, इसको छोड़ दो, लेकिन सत्य को ना जानने के कारण माया को ही सत्य मान बैठा है। दिक्कत ये है। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि पहले ये जानना पड़ेगा माया है क्या। तो साहिब अपनी वाणी में संकेत कर रहे हैं
माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी वाणी, माया महाठगिनी हम जानी। कहते ये माया इतनी ठग है, हम अच्छी तरह जानते हैं इस माया को, इसने कैसे पूरे संसार को ठगा हुआ है। माया महाठगिनी हम जानी, और इसका हथियार क्या है? त्रिगुण फांस लिए कर डोले, 3 गुणों की फांस लेके हाथ में ये डोल रही है। बोले माधुरी वाणी, माया महाठगिनी हम जानी। कौन कौन से 3 गुण लेके घूम रही है ये? सबसे पहला गुण है रजोगुण। रजोगुण मतलब किसी भी वस्तु का पैदा होना। दूसरा गुण है सतोगुण। सतोगुण मतलब किसी भी वस्तु का पलना। और तीसरा गुण है तमोगुण, यानी किसी भी वस्तु का नाश हो जाना। यही 3 गुणों की फांस माया लेके घूम रही है और हमें बार बार इस चक्रव्यूह में घुमा रही है। अब हम कैसे बचेंगे माया से? हमें माया को समझना पड़ेगा कि माया है क्या, कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों गुणों से न्यारी है, उसको ढूंढना पड़ेगा। अब 3 गुणों में है क्या क्या, पहले यह समझ लेते हैं। 3 गुणों का मतलब पैदा होना, पलना और नष्ट हो जाना। अब हम सत्य किसको मान के बैठे हैं? पहले तो उस पे आ जाते हैं। हम सबसे पहले सत्य मान लेते हैं भगवान के शरीरों को। कोई राम जी के शरीर की पूजा कर रहा है, कोई श्याम जी के शरीर को भगवान मान बैठा है, कोई हनुमान जी के शरीर को भगवान मान बैठा है, कोई शेरा वाली माता को मान बैठा है। यानी किसी ना किसी शरीर की कोई ना कोई पूजा कर रहा है। अब इस शरीर के ऊपर बात चलती है कि क्या शरीर 3 गुणों से रहित है? जब कृष्ण जी पैदा हुए छोटे से, धीरे धीरे पले बड़े हुए, पैदा हुए तो रजोगुण, पले बड़े हुए तो सतोगुण, और जैसे ही अंत में पैर में तीर लगा, शरीर की मृत्यु हो गई, वो तमोगुण में समा गया। यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से कृष्ण जी का शरीर न्यारा नहीं है। अब अगर तुम कृष्ण जी के शरीर की पूजा कर रहे हो, भले ये मान के कर रहे हो कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं, तुम माया की ही पूजा कर रहे हो। बिल्कुल सेम चीज राम जी के शरीर के साथ है, हनुमान जी के शरीर के साथ है, इस दुनिया के किसी भी शरीर के साथ है। यह शरीर त्रिगुणी माया है। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक वो जिसका पैदा होता है, जो पलता है और नाश हो जाता है, जिसका जन्म होता है और नाश हो जाता है, यानी वो शरीर है। काया असत्य है, काया ही माया है, किसी भी प्रकार की काया हो। अब ये काया त्रिगुणी है, चाहे किसी की भी हो। और क्या है त्रिगुण में? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कोई भी धार्मिक स्थल जो इंसान ने बनाया। शुरुआत करी नींव खोद के, नींव खोदी, ईंटें लगाई, रोज 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 मंदिर बढ़ता गया, मस्जिद बढ़ती गई, गुरुद्वारा बढ़ता गया, चर्च बढ़ती गई, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, ईंट पे ईंट रख रहे हैं, यानी अभी रजोगुण चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो गई, रंग कर दिया बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, चमचमाती हुई, गेट ओपन कर दिया, लोग पूजा करने लग गए जाके। अब सतोगुण आ गया और धीरे 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 जर्जर अवस्था में वो मंदिर जब गिरने लगा तो तमोगुण आ गया। ना रिपेयर करो, देखो 200 साल में कोई भी मंदिर गिर जाएगा। रिपेयर कर करके 200-400 साल निकाल भी सकते हो, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन उसका नाश होना है। ये
त्रिगुण माया में आ गया। अब मूर्तियां लगा लो, कोई मूर्ति बनाता है, कोई शिल्पकार, कोई सड़क के किनारे बैठा आदमी देखो हजारों मूर्तियां बना देता है। गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी की बना देगा, रामनवमी आए राम जी का परिवार बना देगा, लक्ष्मी जी का कोई आया त्योहार तो लक्ष्मी जी के बना देगा, दुर्गा जी का आया तो दुर्गा जी की मूर्तियां बना देगा। अब रोज रोज जितनी मूर्तियां बना रहा है, धीरे धीरे वो मूर्तियां बदल रही हैं, बड़ी हो रही हैं। जब तक बड़ी हो रही हैं रजोगुण, और जैसे ही बन के तैयार सतोगुण मंदिर में स्थापित हो गई। अब अगर गलती से भी खंडित हो गई, उंगली टूट गई, चक्र टूट गया, गदा टूट गई, मुकुट टूट गया, अब उस मूर्ति को उठा के मंदिर से बाहर रख दिया जाएगा, यानी तमोगुण में आ गई। हर चीज रजोगुण सतोगुण तमोगुण में ही आ रही है, जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं। नदियों में लोग पूजा कर रहे हैं, एक समय था नदी नहीं थी। जैसे गंगा की बात करें, एक समय था धरती पे गंगा नहीं थी, गंगा प्रकट की गई, धीरे 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 ऐसे मौसम बदल रहे हैं कि नदियां ही सूख रही हैं। तो ऐसे ही ये भी तीनों गुणों में आ गई। या पूरे संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है A to Z, तुम देखो आज जो चीज है वो कल बदल रही है। आज जो रजोगुण में आ रही है वो कल को तमोगुण में आ रही है। यानी पूरा जगत, पूरा संसार इन तीन गुणों में आ रहा है। तो सत्य क्या है? जब सारा संसार तीन गुणों में आ रहा है तो सत्य क्या है? अब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, तो कई लोग सोचते हैं शायद राम जी का नाम सत्य है तो हमें राम राम जपना चाहिए, इसे जपने से हमें मुक्ति मिलेगी, इससे हमें सत्य प्राप्त हो जाएगा। यह भी गलत है। यह भी तीन गुणों में आता है। जैसे ही हम रा की आवाज निकालते हैं रा, वैसे ये रजोगुण आ जाता है। जब हम बीच में पहुंचते हैं रा, तो ये सतोगुण आ जाता है। और जैसे ही मां पे ये नाम खत्म होता है, तमोगुण आ जाता है। ये भी पैदा हुआ, ये भी चला और ये भी खत्म हो गया। ओम नाम का जाप करते हैं, ओ जैसे ही शुरुआत करी रजोगुण आ गया। अब जितनी देर ओम चल रहा है ये सतोगुण है, और जैसे ही मां पे आ जाएगा ये खत्म हो जाएगा। ये भी त्रिगुण में आ गया। यानी कोई भी चीज इस संसार में तीन गुणों से परे नहीं है। हर चीज तीन गुणों में उलझी पड़ी है। अब यही त्रिगुणी माया सबको उलझा के मार रही है। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि हम जिसको भगवान मान के, परमात्मा मान के, अपना इष्ट मान के पूज रहे हैं, वही माया बना बैठा है हमारे लिए। अब माया से परे क्या चीज है उसको जानना है, और वो एक ही है, वो 2 3 4 5 नहीं है। माया से परे क्या है? आत्मदेव। आत्मा ही माया से परे है, जिसके लिए अर्जुन को समझाया कृष्ण जी ने, हे अर्जुन, ये शरीर तो माया है, ये शरीर तो असत्य तत्व हैं, जो सत्य है वो केवल आत्मा है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। इस दुनिया के हर शरीर को शस्त्र काट सकता है, अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है, जल भिगो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मा है। अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है जो माया से परे है, त्रिगुणों से परे है, तो वो केवल आत्मा है। इसी आत्मा की महिमा हर संत ने गाई है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इस आत्मा के ज्ञान के बिना, यानी सत्य ज्ञान के बिना हर जीव भटक रहा है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई,
हर जीव भटक रहा है। अब इसकी भटकना खत्म केवल तभी हो सकती है जब इसको आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए। तो साहिब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। जब तक तुमने आत्मा को नहीं चीन लिया, जब तक तुम्हें परमात्मा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है, तुमसे भिन्न नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे। कैसे? ज्यों तिल माही तेल है। अब तिल अपना तेल ढूंढने के लिए गली गली जाके धक्के खाने लग जाए तो उसको कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, तू कहां जा रहा है ढूंढने? तुझ में रमण कर रहा है वो। तू खुद को जान ले तो समझ ले तू साईं को जान लेगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। समझ में तब आता है जब भेदी गुरु मिलता है, जो आत्मा में परमात्मा के दर्शन कराता है। इसी को बोला है, आत्म में परमात्म दर से और परमात्म में झाई, अरे झाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साईं। अगर परमात्मा का वास है, अगर परमात्मा कोई वस्तु है, तो वो तुम्हारी आत्मा में है। इसको अच्छी तरह समझ लो। तो कहते हैं, लहर ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, ये तीनों ऊत के ऊत। ऊत यानी पागल, ये बावले घूम रहे हैं। लहर ढूंढे बूंद को। अब लहर बनी किससे है? पानी की बूंदों से ही बनी है। अब वो पानी ढूंढ रही है, पानी कहां है, पानी कहां? अरे तू बनी किससे है? तू पानी से ही बनी है। और कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है। अब बना किससे है? जीव ढूंढे ब्रह्म को, और तीनों ऊत के ऊत। ये तीनों कमले फिर रहे हैं, पागल बन के घूम रहे हैं। जब तक तुम उसको बाहर ढूंढोगे, वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ढूंढना कहां है? बंदे खोज दिल हर रोज। अपने दिल में ढूंढो। अब ये वाले दिल में मत ढूंढने लग जाना जहां पे पंप चल रहा है खून आगे बढ़ाने का। दिल का मतलब है हृदय, हृदय का मतलब है तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा निज स्वरूप। इसी को साहिब ने बोला है कि हमारी आत्मा में परमात्मा ऐसे रमा हुआ है जैसे दूध में घी। अब दूध बोले कि मैं घी ढूंढने जा रहा हूं, ढूंढता रहे। गलियों में, नदियों में, नालों में, जंगलों में, पहाड़ों में दूध भागा फिर रहा है घी को ढूंढने के लिए। कहां है घी, कहां है घी? अरे भाई, तेरा घी तुझ में है। जहां पर भी तो खड़ा हो गया वहीं परमात्मा है। तुम जहां पर भी बैठे हो वहीं परमात्मा है। बस तुम भेदी गुरु से भेद प्राप्त कर लो कि वो वस्तु है कहां। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए
कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म का पंथ है ये। अगर तुम बिना गुरु के ढूंढने चलोगे परमात्मा को, करोड़ों जन्म तक भटकते रह जाओगे। और अगर गुरु मिल गया तो पल में देत लखाए। एक पल में तुम्हें परमात्मा का ज्ञान करवा देगा कि कहां है परमात्मा, कहां ढूंढना है उसको। हां, उसको ढूंढने में समय लगेगा, क्योंकि सूरत एकाग्र नहीं है। सूरत फंसी संसार में, अरे तासे पड़ गई दूर। और सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। परमात्मा हमें क्यों नहीं मिल रहा? नाम दीक्षा लिए जी 2 साल हो गया जी, 3 साल हो गया जी, क्यों नहीं परमात्मा आ रहा? परमात्मा तो आ रहा है, लेकिन उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं है। कोई मेहमान आए तुम्हारे यहां और जैसे ही अंदर घुसे, चारों तरफ आदमी 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 बैठे हैं, कहीं जगह ही नहीं है बैठने को, तो वो क्या करेगा? वो देख के फिर वापस बाहर आ जाएगा। जब जगह ही नहीं तो क्या करेगा वहां खड़ा होके? इस प्रकार परमात्मा भी जब देखता है कि अब मैं जाके बैठूं, वो देखता है अरे इसके दिमाग में तो मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कुत्ता, मेरा बिल्ला, मेरा गाय, मेरी भैंस, मेरी बकरी, ये सारे घुसे पड़े हैं, मैं कहां बैठूं? फिर वो कहता है चल ठीक है, इसको खेलने ही दे और खेल ले, जितना खेलना है खेल ले। जब ये दिमाग से निकल जाएंगे तब आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार अब ये नहीं कि घर बार छोड़ देना, ऐसा नहीं है। कैसे रहना है इस दुनिया में, इसको भी समझ लो। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। ऐसे रहना है इस संसार में जैसे कीचड़ में कमल रहता है। अब कीचड़ में कमल रहता है 24 घंटे, लेकिन कीचड़ की इतनी हिम्मत नहीं कि कमल को टच भी कर पाए। वो टच नहीं कर सकता, क्योंकि कमल निर्लेप है कीचड़ से। अब आप कैसे निर्लेप होगे? जब आप इस बोध में रहोगे कि मेरी मां नहीं है, मेरा पिता नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान मेरा नहीं है। ये तो मुझे एक ड्यूटी दे दी गई है, एक रोल दे दिया है कि तू अब इन बच्चों की मां है, चल मां का रोल निभा। अब रोज सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता दे, स्कूल भेज, ये कर वो कर। अब रोल मिल गया, तू इसकी बीवी है, रोल निभा। अब अपने पति को सारे कार्य कर रही है, मकान के, घर के, अपने पति को ऑफिस भेज रही है, सारा रोल निभा रही है। किसी को रोल दिया गया तू बाप का रोल कर, अब वो अपने बच्चों को पाल रहा है। किसी को बेटे का रोल दे दिया, वो अपने मां बाप की सेवा कर रहा है। यानी हर किसी को कोई ना कोई रोल दिया गया है। अब उसने कैसे निभाना है इस रोल को? बोध में रह के कि मेरा कोई पिता नहीं है, लेकिन मुझे रोल मिला है, मैंने इस पिता की सेवा करनी है। ये मेरा पिता नहीं है, मुझे रोल मिला है केवल। ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन मुझे रोल मिला है, अब मुझे निभाना है। अब इनके साथ क्या हो रहा है, ये जी रहे हैं, मर रहे हैं, चले गए छोड़ के, उसमें भी मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। जब ये मेरी बीवी नहीं है तो ये मेरे बच्चे कहां से हो गए? ये बच्चे कौन है? किसी के घर में मरे तो मेरे घर में पैदा हो गए। कैसे आता है जीव? पिछले घर में किसी की मृत्यु हो गई पिछले जन्म में, तो अब अगला जन्म किसी के यहां भी धारण कर सकता है जिसके साथ लेखा जोखा हो। तुमसे 10 लाख रुपया लिया किसी ने, अब तुम वापस मांग रहे हो, कहता मैं ना देता। अब क्या होगा? तुम मांगते मांगते मर गए, उसने दिया नहीं। अब तुम ही उसके घर में बेटा बन के पैदा हो जाओगे। वही 10 लाख रुपए मांगोगे और वो हंस हंस के देगा। जैसे तुम अपने बच्चों को देते हो, पापा 100 रुपए देना, ले बेटा। पापा 500 देना, ले बेटा। पापा 1000 देना, ले बेटा। और पड़ोसी का बेटा मांगे, अंकल 200 दे दो मुझे,
मैं ना देता तुझे 200। समझो इस बात को। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। एक लेवा एक देवा, यानी तुमने जिनके उधार मारे थे वही तुम्हारे घर बेटा बन के आ गए हैं अपना पैसा वापस लेने। और जब पूरा हिसाब हो जाएगा तो वो कहेंगे तू कौन मैं कौन। तुम्हें बुढ़ापे में छोड़ के चले जाएंगे, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, मुड़ के देखा तक नहीं मां बाप को। बेचारे करोड़ों रुपए के बंगलों में महीना महीना तक मरे रहे, सड़ गए, बदबू आई, पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़वाया तो देखा वहां हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, मरे पड़े हैं। तो भाई कोई किसी का नहीं है, ये सब लेने देने के संबंध हैं। तुम्हारा बेटा इसलिए आ गया क्योंकि तुम उसके कर्जदार हो, तुम दे रहे हो उसको, और ऐसे कर्जदार बन गए कि लेके भी वो कहेगा अरे पिताजी तूने मेरे लिए किया क्या है। जो तूने किया वो तो सब करते हैं अपने बच्चों के साथ, तूने स्पेशल क्या कर दिया मेरे लिए। ऐसी बातें सुना के ताने मार के तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये मेरा बेटा नहीं है भाई, ये मेरा देवनदार है, लेवनदार है। तो यही माया है, इसी माया से परे हो जाना है, यानी सारे काम करते जाओ और इसको एक खेल समझो। ये एक नाटक चल रहा है, कोई किसी का नहीं है। अगर आपका कोई है इस संसार में तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा, उसके अलावा कोई नहीं है। वही है जो तुम्हारी हर गलती को क्षमा कर सकता है, वही है जो तुम्हारी एक पुकार पे तुम्हें यहां से बाहर कर सकता है। लेकिन कोई पुकार ही नहीं रहा। पुकार किसकी चल रही है? हे भगवान मेरी इस बार फसल बढ़िया हो जाए, तथास्तु। हे भगवान मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं। गुरु भी धारण कर लिया तो क्या मांग रहे हो? मेरी बेटी के बच्चा नहीं हो रहा, मेरी बहू के 7 साल से बच्चा नहीं हुआ, बताओ बाबा जी हम बच्चे देने के लिए बैठा है। मुक्ति की बात कोई नहीं कर रहा कि मैं जन्मों जन्मों से फंसी हूं, पता नहीं कितनी बार मां बन ली, कितनी बार बेटी बन ली, कितनी बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सूअर चीते सांप बिच्छू क्या नहीं बन गए। लेकिन अभी भी किसी को मुक्ति का मतलब भी नहीं पता है। मुक्ति को तो कहते हैं अरे मुक्ति क्या करनी है। ऐसे ऐसे पंथ चल रहे हैं, अगर उनसे कहो ना कि भैया मुक्ति, कहते मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति तो बहुत नीचे का ज्ञान है, बहुत तुच्छ चीज है। अच्छा फिर बढ़िया चीज क्या है? अरे भगवान के साथ आओ, दुनिया में बार बार आओ, कभी गोपी बन के कभी ग्वाल बन के आओ, इसी में खुश हैं। क्योंकि इनको मुक्ति की परिभाषा तक नहीं पता है। अगर इनको मुक्ति की परिभाषा पता लग जाती तो ये मुक्ति की बात करते, ना कि बार बार जन्मने की मरने की। अरे एक बार ग्वाले बन गए, दूसरी बार क्या पता ग्वाला बनाए ना बनाए, राक्षस बना दे। सुदामा ऐसा पुरुष था जिसके चरण धोके पिए। किसने? भगवान कृष्ण ने। सोचो तुम्हारे तो नहीं पिए ना धोके कभी। धोके पिए, उसको अगला जन्म किसका मिला पता है? राक्षस का, चूड़ राक्षस। किसी को नहीं पता है। शिव महापुराण में दर्ज है ये पूरी कहानी, पढ़ो जाके, तुम्हें पता लगे कि जिसके चरण धोके भगवान ने पी लिए वो भी राक्षस जून को प्राप्त हो गया। तो तुम कहां कहां जाओगे, तुम ये सोच लो पहले। तुम्हारी तो ऐसी दुर्गति होगी इस माया में कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे कौन कौन से जन्म हो लेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा मेरे भाई, किसी को नहीं। कोई बचने वाला नहीं है। बचेगा कौन? कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। इस पूरे संसार में आग लगी है माया की।
और बड़े बड़ों को नचा मारा इसने। अब बचेगा कौन? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। जो 100% मेरा हो जाएगा, जो निज मेरा हो गया, जो मेरा हो गया 100%, उसको मैं बचाऊंगा और उसको बार बार इस भवसागर में आने नहीं दूंगा कि कोई कहे कि सत भक्ति करके भी मैं वापस आना चाहता हूं। नहीं आ पाएगा वो। साहिब इसी को समझा रहे हैं बार बार कि नकली भक्ति करोगे तो भक्ति करने के बाद भी आना पड़ेगा, और असली भक्ति करोगे उसके बाद तुम सत्य में समा जाओगे। फिर तुम्हारा आना जाना, जन्मना मरना, ये सुख और दुख में हंसना रोना, ये सब खत्म, सब कुछ खत्म। तो नकली भक्ति क्या है? जाप, अजप्पा, अनहद। जाप यानी मंत्रों के जाप, राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड गॉड, कुछ भी, ये सब जाप है। जाप मरे, तुम्हारी काया के खत्म होते ही सारे जाप खत्म हो जाएंगे। जब तक काया जीवित है खूब बड़बड़ा लो, और जैसे ही काया खत्म सारे मंत्र भी खत्म। तो कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, ये श्वासों का अजपा जाप। कोई कह रहा है सोहं सोहं, कोई कह रहा ओहम ओहम, कोई कर रहा है कोहम कोहम, वो हम, ये सब खत्म हो जाएगा। जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। कानों में उंगलियां डाल के 5 धुनों को सुन रहे हैं, सोच रहे हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। साहिब कह रहे अनहद भी मर जाए। जिस अनहद को ये परमात्मा मान के बैठे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन? सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अगर भेदी गुरु से तुम्हें सार शब्द का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तुम्हें काल नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि तुम्हारा वास सार शब्द में हो जाएगा, और सार शब्द तक काल नहीं पहुंच सकता। इसी को साहिब ने समझाया कि सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। एक बार सार शब्द हाथ आ गया, अब काल घुटने टेक देगा, सिर झुका लेगा तुम्हारे आगे। ये महिमा है सार शब्द की। और कुछ लोग भरमाने में लगे हैं कि सार शब्द कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन किनके लिए? जिनको वो प्राप्त नहीं हो पाता उनके लिए नहीं है। एक लोमड़ी जंगल में जा रही थी, अंगूर का पेड़ मिला, अंगूर की बेल, अब ऊपर देखा अंगूर बढ़िया एकदम पीले पीले, अब लगी छलांगे मारने की अंगूर खाए जाएं। 1000 बार छलांग मार दी, अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। अब क्या करें? अब दिल टूट रहा है कि बढ़िया चीज थी खाने की, मिली नहीं। अब मन को समझा रही है, ओहो खट्टे हैं ये अंगूर, खट्टे हैं, अच्छा हुआ नहीं खाया। अच्छा हुआ नहीं खाया, क्योंकि प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे कुछ निकम्मे हैं, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल दुनिया में दिमाग घुमा दिया पूरा, और बात करते परमात्मा नहीं मिला 4 साल से। कमरे में बैठने की जगह नहीं परमात्मा को, सारी दुनिया में सूरत को भटका रखा है, और दोष दे रहे हैं गुरु को कि परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। कबीर साहब कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम्हारी सूरत दूर पड़ गई। अब तुम देखो कि पूरा दिन तुम्हें क्या ख्याल आता है। बस तुम बैठ जाओ आराम से, 1 मिनट बैठो,
अब देखो कि तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। वहीं वहीं सूरत फंसी पड़ी है तुम्हारी। जो भी ख्याल तुम्हारे मन में आ रहा है वहीं सूरत अटकी पड़ी है। अब वहां से निकालना है तुमने। करके देखो कोशिश, लग जाएगा पता। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। तुम नहीं इसको रोक सकते सूरत को भटकने से। हाथी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने हाथों से। करके देख लो। हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक यंत्र दिया जाता है, एक वस्तु दी जाती है, और वो वस्तु का नाम है अंकुश। उसके सिर पे बैठा होता है बंदा हाथी के, और अंकुश उसके हाथ में होता है। स्टीयरिंग की तरह घुमाता रहता है, किधर जाना है किधर नहीं, ऐसे कंट्रोल कर लेता है हाथी को। ऐसे ही जो शब्द रूपी अंकुश है, ये मन रूपी हाथी को जो तुम्हारी सूरत को भटका रहा है, ऐसे कंट्रोल कर देता है। लेकिन तब होता है भाई जब तुम गुरु के कहे पे चलो। अब गुरु के कहे पे चलना नहीं है और कह रहे जी कंट्रोल नहीं हो रहा, जी कंट्रोल नहीं हो रहा, सारी उम्र लगे रहो। यही साहिब समझा रहे हैं, गुरु को सिर पे राखिए। उस हाथी के सिर पे बैठा दो गुरु को, और चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर ता दास को ये तीन लोक भय नाही। उस दास को इन तीनों लोक का भय नहीं रह जाएगा छोड़ने का, क्योंकि वो सार शब्द में समा जाएगा। तीन लोग कौन से हैं? ये सूरज चांद सितारे, ये तो माया है। तीन लोग क्या है? तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम। बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए। बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किन कोय। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल और पांव न टीके पिपिल का। पंडित लादे बैल। कि चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल वहां नहीं पहुंच सकती, परमात्मा के घर तक नहीं पहुंच सकती। वहां कौन सी चाल पहुंचेगी? विहंगम चाल। विहंगम चाल लखाने वाला गुरु जब तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें विहंगम चाल से मालिक के घर पहुंचने का रास्ता बता देगा, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जैसे कोई चिड़िया आसमान की तरफ उड़ जाए तो तुम उसको रोक नहीं सकते, देखते रह जाओगे। इसी प्रकार अगर सूरत को विहंगम चाल मिल गई तो इसको कोई रोक नहीं सकता। तो साहिब ने समझाया भी वाणी में, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो। और कहें कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़ियो। शीशे में कुत्ता है और एक कुत्ता बाहर है। अब असली वाला कौन है? शीशे के अंदर वाला या शीशे से बाहर वाला? बाहर वाला। अंदर वाला चाह कर भी बाहर वाले को काट नहीं सकता, काट के दिखा दे। लेकिन बाहर वाले को यह पता नहीं है कि अंदर वाला मुझे काट नहीं सकता, और भौंक भौंक के भौंक भौंक के भौंक भौंक के मर जाता है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते यानी भ्रमित होके भूख मरे हो, भौंक भौंक के मर गया। और कहे कबीर नलनी के सुगना, यानी तोते पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक नलपी लगा देते हैं, नलनी, उस पे मिर्ची बांध देते हैं, नीचे पानी पानी कर देते हैं।
अब तोता देखता है मिर्ची टंगी हुई है, आता है सीधे बैठ जाता है मिर्ची खाने के लिए। तो क्या होता है, वो नलपी घूम जाती है, और जब घूमती है तो नीचे पानी, डरता है गिर ना जाऊं, ऊपर कस के पकड़ लेता है नलपी को। अब पकड़ा उसने है और सोचता है अरे इस नलपी ने मुझे पकड़ लिया, इसने मुझे पकड़ लिया इतनी टाइट से, अब मैं अब खुलने वाला नहीं। अरे उसको छोड़ और उड़ानी मार। लेकिन भ्रमित हो जाता है और शिकारी उसे पकड़ लेता है। तो कह रहे हैं कहें कबीर नलनी के सुगना, यानी उस नलपी के तोते, अरे तोहे कौन पकड़ी, तुझे किसने पकड़ लिया, तूने खुद पकड़ रखा है उसको। इसी प्रकार जब इस सूरत को विहंगम चाल से चलने की कला प्राप्त हो जाती है तो ये हाथ नहीं आती, फिर ये किसी के हाथ नहीं आती, फिर इसे कोई पकड़ ही नहीं सकता है। यही साहिब समझा रहे हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बिल्कुल क्लियर बता दिया कि ये मकड़ी की चाल वाले, मछली चाल वाले, चींटी की चाल वाले ये जिंदगी में कभी नहीं पहुंच सकते वहां पे। क्या एक मछली, क्या एक चींटी, क्या एक मकड़ी आसमान में उड़ सकती है? कभी नहीं उड़ सकते, क्योंकि इनकी चाल किसी ना किसी तत्व पे निर्भर होती है, आधारित होती है, आधार लेते हैं ये लोग। चींटी दीवार का आधार लेती है, मकड़ी जाल का आधार लेती है, और मछली पानी का आधार लेती है। लेकिन पक्षी निराधार उड़ता चला जाता है। इसी को बोला है विहंगम चाल। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कि मैं तुम्हें सतगुरु के लक्षण बताता हूं। गुरु तो बहुत कर रखे हैं तुमने, गली गली में गुरु है, शहर शहर में गुरु है, गांव गांव में गुरु है। इतने गुरु हैं, इतने गुरु हैं, तुम नाम तक नहीं याद कर पाओगे सारे गुरुओं के। लाखों गुरु बने बैठे हैं, लेकिन उसमें भेद बताया जा रहा है कि गुरु का भेद क्या है, लक्षण क्या है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो विहंगम चाल देके तुम्हें अचल परमात्मा तक पहुंचा दे। अचल परमात्मा यानी जो हिलता डुलता नहीं है, जो अचल है, अडोल है, अबोल है, वहां तक पहुंचा दे। और वहां केवल विहंगम चाल पहुंचेगी, और कुछ नहीं पहुंच सकता। तो कहते सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए, यानी मुझे मेरे गुरु अमरपुर ले गए। ये काल की दुनिया, ये मृत्यु लोक, ये छुड़वा के अमरपुर ले गए, यानी जहां जाकर कोई मरता ही नहीं है। यहां तो सबको मरना पड़ेगा भाई, चाहे तुम करोड़पति हो, चाहे तुम रोडपति हो, चाहे तुम आदमी हो, चाहे तुम औरत हो, चाहे तुम बच्चे हो, चाहे तुम जवान हो, चाहे तुम बूढ़े हो, सबको एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा। लेकिन जहां मुझे मेरा गुरु ले गया, वहां पर मौत का नाम ही नहीं है। वहां पर हम सब अमर हो जाएंगे, अमर। साहिब समझा रहे हैं ना, बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, कहें कबीर अमर कर राखूं। ऐसी जगह बता दूंगा जहां जाने के बाद कोई मरता ही नहीं है, मौत होती ही नहीं है, क्योंकि मौत केवल मृत्यु लोक में होती है। मृत्यु लोक कहां है? मृत्यु लोक जहां तुम बैठे हो यही है मृत्यु लोक। और इसी लोक में तुम्हारी मौत होने वाली है, और तुम अपने भाई भाई से झगड़ा कर रहे हो।
मुझे कम जमीन दी, तूने ज्यादा ले ली। मुझे कम मकान दिया, तूने ज्यादा ले लिया। मुझे कम पैसे दिए, तूने ज्यादा ले लिए। और यही मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है कि आजा बेटा, तुझे मैं दिलाती हूं जमीन। इस माया ने ऐसा जाल बुन रखा है कि एक आम जीव तो छोड़ो, बड़े बड़े देवी देवताओं को लपेटे में ले लिया। एक आम आदमी, एक आम राजा अगर जमीनों पे कब्जा करता है लोगों की, तो समझ में आता है कि ठीक है, लालची है। जैसे देश है, हमारे देश के साथ में एक देश है, वो क्या करता है, वो अपनी जगह ही बढ़ाता रहता है, कब्जे करता रहता है दूसरों के देशों पे। चीन नाम है उसका, वो बढ़ता ही जाता है। समझ में आता है एक आम आदमी चला रहा है उसे, लालची। लेकिन भगवान राम जैसे लोग, उन्होंने भी घोड़ा दौड़ा दिया। कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेघ यज्ञ। क्या मतलब होता है उस यज्ञ का? कि मैं घोड़ा दौड़ा रहा हूं और ये घोड़ा जहां जहां जा रहा है सब अपने आप सरेंडर कर देना मेरे आगे। अगर किसी ने मेरा घोड़ा रोक दिया तो फिर मैं युद्ध करके जीतूंगा उसकी जमीन को। बताओ, हम तो तुम्हें पूरी दुनिया का मालिक समझते हैं कि सारे खंड ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारे हमारे राम के, और राम जी यहां घोड़ा दौड़ा रहे हैं। भैया कौन सी जमीन पे कब्जा करना चाहते हो? अरे तुम्हारी तो है सारी। फिर किसने पकड़ा घोड़ा? किसने पकड़ा? लव कुश ने। और लव कुश को भी पहचान नहीं पाए कि ये मेरे ही पुत्र हैं। अब बताओ, ये माया बहुत प्रबल है भाई। इस माया ने ऐसा घुमाया है सबको कि कोई नहीं निकल सकता इस माया के जाल से। अब निकलेगा कौन? हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं, जो इस त्रिगुणी माया को पहचान के इससे परे चले जाते हैं, केवल वही इस माया से बच पाते हैं। हे अर्जुन, इस त्रिगुणी माया से परे केवल एक वस्तु है और वो है आत्मा। जो पुरुष अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त रहते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर ये माया प्रभाव नहीं डाल पाती। वो इस माया से निकल गए। जिसने शरीर को समझ लिया कि ये माया है, वो कभी शरीर की पूजा करेगा ही नहीं। जिसने समझ लिया कि ये सामने दो बोतलें हैं, हरी वाली में जहर है और लाल वाली में अमृत, वो कभी जहर की बोतल पिएगा ही नहीं। समझना पड़ेगा। तुम्हारे घर में भी जहर की बोतलें रखी हैं, नहीं रखी तो बता दो। चूहे मारने वाला जहर, खटमल मारने वाला जहर, मच्छर मारने वाला जहर, जहर ही है वो। अब तुम्हें पता है कि ये जहर है, तुम नहीं पियोगे। लेकिन एक अबोध बालक आ जाए, छोटा सा बच्चा, पता लगा हिट स्प्रे उठा के पी ली, क्योंकि नादान है, पहचान नहीं है। जिसको पहचान है वो पी नहीं सकता, और जिसे पहचान नहीं है वो 100% पी जाएगा। इसी प्रकार कृष्ण जी ने समझा दिया कि ये शरीर ही माया है। अब तुम किसी के भी शरीर की पूजा करोगे तो तुम मेरी त्रिगुणी माया से पार नहीं हो पाओगे। यहीं धक्के खिलाऊंगा तुम्हें अच्छी तरह। और अगर तुमने आत्मा को जान लिया, आत्मा में रमण किया, आत्मा में तृप्त हो गए, तृप्त यानी अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जैसे तुम्हें खाना खिलाए कोई, खूब ठूस ठूस के खिला दे, एकदम फुल, सांस भी नहीं आ रही है, उसके बाद कोई एक किलो गुलाब जामुन ले आए, तुम्हारी फेवरेट चीज, किलो भाई ये भी खा लो जी, तुम्हारी फेवरेट। अरे भैया अब सांस नहीं आ रही, ये कहां से खाऊंगा? अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो भले तुम्हारा कोई फेवरेट देवी देवता क्यों ना हो, अगर कोई कहे इसकी पूजा कर ले, ना भैया अब नहीं चाहिए, अब मैं अपनी आत्मा में
तृप्त हूं, मैं अपनी आत्मा में संतुष्ट हूं। ऐसी संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन तब मिलेगी भाई जब ये सूरत संसार से ज्यादा प्रभु को प्यार करेगी। जब 24 घंटे तुम्हारे अंदर एक ही विचार चलेगा, मुझे मालिक चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। जितना तुम दुनिया को याद करते हो 24 घंटे में, जिस दिन तुम मालिक को याद करने लग जाओगे, तब बनोगे मीराबाई। ऐसे नहीं बन जाओगे मीराबाई कि सास बहू को गालियां दे रही है, बहू सास को गालियां दे रही है, षड्यंत्र बना रही है, कैसे इसको नीचा दिखाऊं, कैसे इसको क्या करूं। मैं मीराबाई नहीं बन रही हूं, 5 साल हो गए नाम लिए, मीराबाई कब बनूंगी। तो ऐसे मीराबाई नहीं बनेंगे भाई। तो कहने का मतलब यही है कि इस माया को पहचानो और इस माया से ऊपर उठ जाओ। अच्छे रिश्ते बनाओ, एक दूसरे से प्रेम करो। पल का पता नहीं कब कौन चला जाए छोड़ के, उसके बाद सारी उम्र याद करते रहोगे, मेरी सास तो अच्छी थी, ऐसा था वैसा था। क्योंकि अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं हर जीव में, लेकिन जब हमें जीव से प्रेम होता है तब हम सारी बुराइयों को किनारे कर देते हैं। जैसे अपने बच्चे, भले 100 बुराइयां हो लेकिन हमें वो अच्छे लगते हैं। और जब किसी के साथ मन मुटाव हो जाता है तो 100 अच्छाइयां भी उसकी दिखाई नहीं देती, फिर एक बुराई भी खटकती है। फिर उस एक बुराई को लेके हम पूरा दिन चर्चा कर लेते हैं। इसको भी त्याग देना, ये भी तुम्हारा मन विचलित करता है, ये भी सूरत को भटकाता है, इसको भी दिमाग से निकाल देना है। सास है परमात्मा का ही जीव है, कोई बात नहीं गालियां दे रही है क्योंकि पिछले जन्म में मैंने गालियां दी थी, अपना हिसाब पूरा कर रही है, कर ले भाई। ऐसे अपने कर्मों को भोगते जाना है और मालिक की तरफ चित्त को लगा के जाना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, आगे भी निकलना है। कोई नाम दीक्षा लेने के लिए आए हैं तो हाथ खड़ा कीजिए, पहली दीक्षा वाले। 1 2 3 4 5 6। दूसरी दीक्षा वाले कोई हैं जिनको पहली बार प्रथम दीक्षा मिली थी, दूसरी मिलेगी? चलो, तो प्रथम दीक्षा वाले पहले आ जाएंगे। चरणामत बना हुआ है, बनाना है, चरणामत बना लो। पहली दीक्षा वाले एक एक करके आना, यहां पर मेरे पास बैठना, उसके बाद फिर नीचे चले जाना। और भोजन भंडारा जब चालू करेंगे तब दूसरी दीक्षा वाले आ जाएंगे। पहले दीक्षा ले लेंगे, फिर भोजन कर लेंगे, बाकी सब भोजन कर लेना। दूसरी दीक्षा वाले रुक जाना, 15 मिनट बाद भोजन के लिए चले जाना। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम।